Good morning friends, I am Vikram once again with you and today we are going to read one of the most important topic for your exam that is noun। आज हम लोग noun पढ़ने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। So you are requested to watch the video till the end। Dear friends, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं। Dear friends, इस वीडियो में मैं नाउन के कुछ अननोन फैक्ट्स को भी बताऊंगा। हो सके कि आपको कोई क्लियरली नहीं बताया हो या कंफ्यूजन में डाल दिया। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग एकदम सिंपल लैंग्वेज में पढ़ेंगे कि नाउन होता क्या है। माय डियर फ्रेंड्स, आप रटन डिफिनेशन मत बोलिएगा। आप ये सोचिए, आप पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट है, ऐसा होता है तो क्यों होता है, आप ये जानने का प्रयास कीजिए। ये नहीं क्या ये बुक में लिख दिया है कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, हम वैसा ही बोले। क्यों? आप भी तो बनाइए ना, आप भी पढ़ रहे हैं। नाउन क्या है? सिंपल, नाउन नेम है, यानी दुनिया का कोई भी चीज जिसका कुछ न कुछ नाम है वो नाउन है। यानी नाउन क्या है? नेम है। आप सिंपली ट्रांसलेशन क्या बनाते हैं कि जल ही जीवन है। क्या बनाते हैं? वाटर इज लाइफ। इन द सेम वे नाउन क्या है? नाउन नेम है। तो नाउन इज नेम। इस तरह से आप डेफिनेशन बनाइए। डियर फ्रेंड्स, दुनिया का हर चीज, व्हाट वी सी, टच और फील, एवरीथिंग हैज इट्स नेम। यानी दुनिया का कोई भी चीज जिसे हम देखते हैं, छूते हैं, महसूस करते हैं, उसका कुछ न कुछ नाम है। और जब नाम है तो वो नाउन है। जैसे ये मेरे हाथ में है, इसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो ये नाउन है। यानी इसका कुछ नाम है, यानी ये मार्कर है तो इसका नाम है, तो ये नाउन है। जिस चीज पे आप बैठे हैं उसका भी कुछ नाम है तो वो भी क्या है? नाउन है। जो आप पहने हैं उसका भी कुछ न कुछ नाम है तो वो भी नाउन। पता क्या चला कि दुनिया का हर चीज जिसका नाम है वो नाउन है। माय डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग नाउन्स के काइंड्स पढ़ेंगे। नाउन कितना होता है? माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको ये कभी नहीं कहूंगा कि नाउन 2 होता है, 5 होता है और वही आप रट लीजिए। नहीं, आप भी एक स्टूडेंट है, आप भी एक इंसान है। आपका ये फर्ज बनता है कि 2 होता है या 5 होता है। तो क्यों होता है ये जानना आपके लिए बड़ी बात है। आप किसी से कह दे कि नाउन 5 होता है, वो बंदा 6 कहे तो क्या कीजिएगा? मारिएगा। हो सके कि आप ताकतवर हो तो उसे मार सकते हैं, लेकिन आपसे भी ताकतवर होगा तो क्या कीजिएगा? यानी आपका काम है कि हम जाने कि नाउन 5 होता है, 2 होता है, 10 होता है, तो क्यों होता है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगा तो हर क्यों का जवाब देकर बताऊंगा कि नाउन कितना होता है और क्यों होता है। माय डियर फ्रेंड्स, आप नाउन का डेफिनेशन क्या दिए कि व्हाट वी सी, टच और फील, एवरीथिंग हैज इट्स नेम। यानी दुनिया की कोई भी चीज जिसे हम देखें या छुए या महसूस करें उसे हम कहते हैं ना, यानी नाम को नाम कहते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, दुनिया की कोई भी चीज जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, संभवतः उसको छू भी सकते हैं। यानी दुनिया का कोई भी चीज जिसे हम देखें या छुए एक ओर रखेंगे, और जिसको हम सिर्फ महसूस करते हैं उसको हम क्या एक ओर रखेंगे। तो जिसको हम देखते या छूते हैं उसका कोई स्ट्रक्चर होता है। जैसे ये मार्कर है तो इसका एक स्ट्रक्चर है, ये जो बुक है इसका कोई एक स्ट्रक्चर है। यानी इसको हम कंक्रीट नाउन कहेंगे। क्या कहेंगे? कंक्रीट नाउन। और जिसको सिर्फ हम महसूस करते हैं उसको हम क्या कहेंगे? अब्स्ट्रैक्ट नाउन करते हैं। जैसे हम कहें कि नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ज्ञान हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या हम ज्ञान को देख सकते हैं, छू सकते हैं? न हम ज्ञान को देख सकते हैं न छू सकते हैं। तो नॉलेज क्या हुआ? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। माय डियर फ्रेंड्स, कंक्रीट नाउन इज अगेन सब डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। यानी कंक्रीट नाउन पुनः 4 भागों में डिवाइड होता है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन। माय डियर फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में इसका डिफिनेशन नहीं पूछेगा, इसका यूज पूछेगा कि इसका यूज कहाँ होता है और किस कंडीशन में होता है। जैसे पहले आप पढ़ते थे इस सबका डेफिनेशन याद कर लेते थे और उतना पे ही आपका हद हो जाता था। नहीं, अब आपको उससे आगे पढ़ना है। यानी कब प्रॉपर नाउन हमारा कॉमन नाउन बनेगा और कब कॉमन प्रॉपर नाउन बन जाएगा, कब कॉमन नाउन हमारा मैटेरियल नाउन बन जाएगा और कब मैटेरियल नाउन क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। और कलेक्टिव नाउन कब नाउन ऑफ मल्टीट्यूड का काम करता है। और साथ साथ जिसको हम अलग डिवाइड किए थे क्या? अब्स्ट्रैक्ट
वो कब अबस्ट्रैक्ट हमारा कॉमन बनेगा, या कब कॉमन अबस्ट्रैक्ट बनेगा, या अबस्ट्रैक्ट कब प्रॉपर नाउन बनेगा। तो यदि आप नहीं जानते हैं तो अंत तक देखिएगा, ठीक। तो चलिए पहले हम प्रॉपर नाउन के बारे में कुछ जान लें। फर्स्ट ये जानिए कि प्रॉपर मीन्स होता क्या है। किसी वर्ड का उसका मीनिंग निकाल कर आप पढ़िएगा ना तो आपके लिए इजी हो जाएगा, उसी से उसका डेफिनेशन बन जाएगा। रटने वाला काम मत कीजिए। प्रॉपर मीन्स क्या होता है? प्रॉपर मीन्स होता है वंस ऑन नेम, यानी किसी का उसका अपना नाम। ऑन मीन्स अपना होता है ना, नेम मीन्स नाम, यानी किसी का उसका अपना नाम प्रॉपर नाउन होता है। यानी जिस बॉय से आप बात करते हैं उस बॉय का जो नाम है वह प्रॉपर नाउन हुआ। जिस देश में आप रहते हैं उस देश का जो नाम है वह प्रॉपर नाउन हुआ। देश प्रॉपर नाउन नहीं, इस देश का जो नाम है वह प्रॉपर नाउन हुआ। जिस गर्ल को आप पसंद करते हैं उस गर्ल का जो नाम है वह प्रॉपर नाउन हुआ। आई होप आपको ये समझ में आया। यानी जिस देश में आप रहते हैं, यानी इंडिया में आप रहते हैं तो इंडिया प्रॉपर नाउन हुआ, देश हमारा प्रॉपर नाउन नहीं हुआ। अभी तो बेसिक आपको बता रहे हैं, आगे अभी बताएंगे। अब देखिए कॉमन नाउन क्या होता है। आप मैथ पढ़ते थे, जैसे 4x+6 है, उसमें सर जी कहते थे कॉमन ले लो, तो आप क्या करते थे? इसमें कॉमन ले लेते थे 2x+3। यहाँ पे क्या 2 बाहर निकाल दिए, यानी जो सब में होता है उसी को तो कॉमन कहा जाता है। जैसे हम कहें कि राधा इज ए गर्ल, पूजा इज ए गर्ल, सोनी इज ए गर्ल, तो इनमें कॉमन क्या है कि राधा भी क्या है? गर्ल है, पूजा भी क्या है? गर्ल है। यानी जिससे क्लास का बोध होता है, जाति का बोध होता है, उसी को तो कॉमन कहा जाता है। जैसे मैंने कहा कि जिस देश में आप रहते हैं वह प्रॉपर नाउन, तो देश हमारा क्या हो गया? कॉमन। लेकिन इंडिया क्या हो गया? प्रॉपर। बात समझ आया? जिस बॉय से आप बात करते हैं उस बॉय का नाम, यानी जिस बॉय से आप बात करते हैं उस बॉय का नाम अमन है, तो अमन क्या हो गया? प्रॉपर। लेकिन बॉय क्या हो गया? कॉमन। अब देखिए कलेक्टिव नाउन, यानी जिससे समूह का बोध हो, तो समूह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रुप। यानी इसे ग्रुप नाउन कहिए ना, अपनी भाषा में बनेगा तो आपको इजी होगा। यानी जिससे समूह का बोध हो उसे कहेंगे क्या? कलेक्टिव नाउन। जैसे आप फैमिली बोलते हैं तो क्या एक मेंबर से फैमिली बनता है? नहीं ना। यानी आपके परिवार में जितने सदस्य हैं सभी का मिलाकर हमारा क्या बनता है? फैमिली। तो फैमिली क्या हुआ? कलेक्टिव नाउन, जिससे समूह का बोध। टीम, क्या टीम एक प्लेयर से होता है? नहीं होता है। यानी इसमें बहुत से जब खिलाड़ी मिलते हैं तब उसको टीम कहा जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया कि कलेक्टिव नाउन यानी जिससे ग्रुप का बोध हो उसको क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन। अभी बेसिक बताऊंगा, आगे आपको बताऊंगा। अगला है हमारा मैटेरियल नाउन। इसके तहत क्या आएगा? दुनिया का कोई भी चीज जिसको हम खाते पीते हो, जिसको मापा तौला जाए, उसको क्या कहेंगे? मैटेरियल नाउन। जैसे गोल्ड, तो गोल्ड क्या है? क्या गोल्ड को हम मापते हैं या गिनते हैं? गोल्ड से बने हुए सामान को हम गिनते हैं। जैसे नेकलेस है, नोजरिंग है, इयररिंग है, इसको हम लोग गिनते हैं, लेकिन गोल्ड को नहीं गिनते हैं। तो गोल्ड क्या हुआ? मैटेरियल नाउन हुआ। वाटर, वाटर क्या है? हम पीते हैं, इसको हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। तो ये क्या हुआ? मैटेरियल नाउन। अबस्ट्रैक्ट तो आपको बताया ही कि ये क्या होता है? जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ लाफ्टर, तो कैन यू सी द लाफ्टर ऑफ एनीवन? क्या आप किसी की हंसी को देख सकते हैं? यू कैन नॉट सी द लाफ्टर ऑफ एनीवन। आप किसी की हंसी को नहीं देख सकते हैं। यू कैन सी हिज टीथ, आप उसके टीथ को देख सकते हैं। यू कैन सी हिज लिप्स, उसके होठों को देख सकते हैं। यू कैन सी हिज फेस, आप उसके चेहरे को देख सकते हैं। बट यू कैन नॉट सी हिज लाफ्टर, उसके हंसी को देख नहीं सकते हैं। आपसे मैं कहूँ कि हंसी का इमेज बनाइए ना, यहाँ पे कैसा बनाइएगा? आप किसका इमेज बनेगा? फेस का बनाइएगा, न कि हंसी का। यानी लाफ्टर क्या हुआ? अबस्ट्रैक्ट नाउन हुआ। अब प्रॉपर नाउन के बारे में कुछ और ज्यादा समझे, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। क्या प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल लगेगा, यानी ए एन द लगेगा? क्या इसका कहीं प्लूरल होगा? जैसे हम कहें कि सीता इज ए गुड गर्ल, सीता एक अच्छी गर्ल है, क्या इसके पहले ए का यूज होगा? नहीं होगा। यानी प्रॉपर नाउन के पहले हमारा ए एंड द नहीं लगेगा।
क्योंकि इससे तो खुद उसका अपना नाम है, तो इसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा। तो ए सीता इज ए गुड गर्ल क्या है, गलत है। इंडिया इज ए बिग कंट्री, तो हम एंड इंडिया इज ए बिग कंट्री नहीं बोलेंगे, यानी प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं हुआ। इसके आगे ही बताएंगे कंडीशन कि प्रॉपर नाउन पहले आर्टिकल का यूज होगा। अभी बेसिक समझिए कि प्रॉपर नाउन पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा। अब थोड़ा सा कॉमन नाउन देखेंगे हम। कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल का यूज होगा, ए एंड द का यूज होगा। कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल का यूज होगा, लेकिन प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा। जैसे सीता इज ए गर्ल, तो गर्ल क्या है, कॉमन नाउन है, तो गर्ल के पहले क्या लग गया, ए लग गया, लेकिन सीता के पहले ए का यूज नहीं हुआ। इतना समझ में। अब देखिएगा कि क्या प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल नहीं लगेगा, या कभी इसका प्लूरल ही नहीं होगा। माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रॉपर नाउन का प्लूरल होगा परिस्थिति विशेष में। जैसे मैं कहूं कि मेरी क्लास में 2 सीता है, हम क्या बनाएंगे, देयर आर 2 सीता हम लिखेंगे या सीताज लिखेंगे, कौन हमारा सही होगा, देयर आर 2 सीता और सीताज इन माई क्लास, कौन सही होगा। माय डियर फ्रेंड्स, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल तो नहीं लेगा, लेकिन यहाँ परिस्थिति क्या बन गई, विशेष बन गई कि मेरे क्लास में कितनी गर्ल है, सीता नाम की 2, तो यहाँ पे सीता का प्लूरल हमारा सीताज लिखेंगे, यानी परिस्थिति विशेष में प्रॉपर नाउन का क्या बना, प्लूरल बना। अब देखिए क्या प्रॉपर नाउन के पहले कभी आर्टिकल ही नहीं लगेगा। माय डियर फ्रेंड्स, प्रॉपर नाउन के पहले भी आर्टिकल लगेगा यदि वह कॉमन नाउन की भांति यूज हो। किस भांति, कॉमन नाउन की भांति। आपको एग्जांपल समझ में आ जाएगा। जैसे मैं कहूँ कि ऐश्वर्या इज एन एक्ट्रेस, इसमें ऐश्वर्या क्या है बताइएगा जल्दी। हाँ बिल्कुल सही, प्रॉपर नाउन है क्योंकि किसी एक्ट्रेस का नाम है। लेकिन मैं सेकंड कहूँ कि सी इज एन ऐश्वर्या, क्या ये हमारा सेंटेंस सही है या गलत है। वह ऐश्वर्या है, 2 कंडीशन हो सकता है। यदि वो फिल्म इंडस्ट्री वाली ऐश्वर्या है वहां पे, तो हम उसको इंडिकेट करके किसी को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, दिस दैट का। तो वहां पे कह सकते हैं कि दैट इज ऐश्वर्या, दैट इज एन ऐश्वर्या। वहां पे नहीं कहेंगे क्योंकि वो खुद फिल्म इंडस्ट्री वाली ऐश्वर्या आई है, जिसको ऐश्वर्या कहा जाता है वही है, दूसरी ऐश्वर्या नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि सी इज एन ऐश्वर्या, यानी वो फिल्म इंडस्ट्री वाली ऐश्वर्या नहीं है। यहाँ पे कोई गर्ल है जो ऐश्वर्या की भांति ब्यूटीफुल है, इंटेलिजेंट है, यानी ऐश्वर्या की क्वालिटी की तुलना उससे की जा रही है। तो उस कंडीशन में प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज होगा, यानी यहाँ पे ऐश्वर्या कॉमन नाउन बन गया है। तो अब यहाँ पे एन ऐश्वर्या क्या है, सही है, यानी वो ऐश्वर्या जैसी है। अब एक क्वेश्चन हो गया कि क्या प्रॉपर नाउन पहले द नहीं लगेगा। नीचे वाला एग्जांपल समझ में आ जाएगा। सी इज द ऐश्वर्या ऑफ माय विलेज, वो मेरे गांव की ऐश्वर्या है। अब यहाँ पे देखिए ऐश्वर्या पहले क्या लग गया है, द, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकुलर बनाया गया है कि वो ऐश्वर्या है, तो कहाँ की, तो मेरे गांव की। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे ऐश्वर्या क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। आप इसी को कोई गर्ल है उसको क्यों बोले कि वो मेरे गांव की ऐश्वर्या, यानी वो ऐश्वर्या जैसे क्या है, ब्यूटीफुल है। तो आपके गांव की तो कोई सुंदर है तो उसको बोल दिए ऐश्वर्या, लेकिन आपके फ्रेंड के गांव में कोई वैसी होगी कि नहीं होगी, ऑफ कोर्स होगी। फिर किसी अन्य जगह पे जाइएगा तो वहां पे भी तो कोई फैशनेबल गर्ल होगी या ब्यूटीफुल गर्ल होगी, तो उसको भी तो कोई कहता होगा ऐश्वर्या। यानी ऐश्वर्या क्या हो गया, एक क्लास बनने लगा, जाति बनने लगा जो सुंदर है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वहां पे अब ऐश्वर्या कॉमन नाउन की भांति यूज होने लगा, यानी ऐश्वर्या के पहले यहाँ पे आर्टिकल द का यूज हुआ। आपको और एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। जब 2 औरत झगड़ा करती है और एक औरत दूसरी औरत को कैरेक्टर पे कुछ कहती है, तो वो क्या कहती है, क्या तुम सीता हो, तो क्या वो सीता आ गई रामायण वाली, नहीं, यहाँ पे उस सीता जैसी चरित्रवान की बात होने लगी कि क्या तुम सीता जैसी चरित्रवान हो। तो
इस कंडीशन में सीता क्या हो गया, एक कॉमन नाउन हो गया, यानी सीता जैसी प्योर। तो हम कहें कि वह सीता है तो सी इज ए सीता। वह मेरे गांव की सीता है तो सी इज द सीता ऑफ माई विलेज। जैसे मैं कहूं कि शेक्सपियर रोट 154 सोनेट्स एंड 37 प्लेज, तो यहाँ पे शेक्सपियर क्या है, बिल्कुल सही, शेक्सपियर क्या है, प्रॉपर नाउन है कि उस विद्वान की बात हो रही है जिन्होंने 154 सोनेट और 37 प्लेज लिखा था। तो शेक्सपियर क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। लेकिन हम सेकंड एग्जांपल दें और कहे कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो अब यहाँ पे कालिदास क्या हुए, कालिदास प्रॉपर हुए, लेकिन शेक्सपियर क्या हो गया, अब कॉमन बन गया, क्योंकि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। तो क्या पाकिस्तान का कोई शेक्सपियर नहीं होगा, ऑफकोर्स होगा। क्या चाइना में नहीं होगा, ऑफकोर्स होगा। जो क्लास में कोई बहुत इंटेलिजेंट है तो उसको क्या कह देते हैं कि अरे वो तो शेक्सपियर है, यानी शेक्सपियर जैसे ग्रेट है, महान है। तो इस तरह से शेक्सपियर क्या हो गया, एक क्लास का बोध होने लगा। तो यहाँ पे शेक्सपियर के पहले आर्टिकल का यूज हुआ। अब यहाँ पे मैं 2 सेंटेंस दे रहा हूँ, आपको बताना है कि वो कौन सा नाउन है। जैसे माई मदर इज बिजी, यहाँ पे जो मदर है वो कौन सा नाउन है, हाँ बिल्कुल सही, मदर क्या है, कॉमन नाउन। और इस मदर का जो नाम होगा वह क्या होगा, प्रॉपर नाउन। बात समझा यार, यानी मदर क्या हो गया, कॉमन नाउन। और जो सेकंड है, द मदर इन मी अरोज टू सी एन ऑर्फन, इसका मतलब क्या हुआ, यानी एक अनाथ बच्चे को देखकर मेरे अंदर की मातृत्व की भावना जग गई। यानी कोई अनाथ बच्चा था, उसे देखकर मेरे अंदर की माँ की भावना, मातृत्व जग गया। तो इस कंडीशन में यहाँ पे जो मदर है ये क्या हो गया, अबस्ट्रैक्ट नाउन हो गया। क्या हो गया, अबस्ट्रैक्ट नाउन। और इस कंडीशन में यानी मदर यहाँ पे क्या हो गया, वाकई तो ये कॉमन था लेकिन बन क्या गया, अबस्ट्रैक्ट। तो जब कॉमन नाउन अबस्ट्रैक्ट नाउन बनेगा तो वहां पे मदर के पहले या फादर के पहले, ब्रदर के पहले, सिस्टर के पहले, स्टूडेंट के पहले द लगेगा। क्या लगेगा, द। और इससे एक फीलिंग्स का बोध होगा, उस व्यक्ति का नहीं, फीलिंग का बोध होगा। माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाए इसलिए मैं कम कम एग्जांपल देकर आपको समझा रहा हूँ। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अबस्ट्रैक्ट नाउन कॉमन नाउन बन जाएगा तथा कैसे अबस्ट्रैक्ट नाउन प्रॉपर नाउन भी बनेगा। आपको एग्जांपल समझा दूंगा। जैसे पीस इज वेरी नेसेसरी, शांति बहुत जरूरी है। तो क्या यहाँ पे हम शांति को देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ पे पीस हमारा क्या है, अबस्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है, अबस्ट्रैक्ट नाउन। बट देखिए माय डियर फ्रेंड्स, सामान्यतः अबस्ट्रैक्ट नाउन का प्लुरल नहीं होता है, लेकिन जब उसमें एस लग जाता है तो वह कॉमन नाउन बन जाता है और वो प्लुरल हो जाता है। याद रखिएगा, जब अबस्ट्रैक्ट नाउन में क्या लगेगा, एस लग जाए तो क्या बन जाएगा, कॉमन नाउन। और किस फॉर्म में होगा, प्लुरल फॉर्म में। बात समझ आया। जैसे आइडिया, इसमें क्या लग गया, एस, तो आइडियाज हो गया। एजेस, बर्थ, बर्थ में एस लग गया तो बर्थ हो गया। फॉर्चून में एस लगा तो फॉर्चून से। इस तरफ से यहाँ पे वर्ड्स है, इसमें एस लग गया है तो अब ये क्या हो गया, शब्द हो गया कॉमन नाउन, प्लुरल। अब यानी आपको क्या पता चला कि जब भी अबस्ट्रैक्ट नाउन में एस लग जाएगा तो कैसा वर्क करेगा, प्लुरल कॉमन नाउन के भांति। आप पढ़े होंगे आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड बाय बर्ट्रैंड रसेल जी का, ये आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। तो देखिए आइडियाज दैट हैव, तो यहाँ आइडियाज के अनुसार क्या लगा है, हैव, यानी ये प्लुरल बन गया है, कॉमन नाउन, इसलिए यहाँ पे क्या लगा, हैव। यहाँ पे हम हैज लिखते तो क्या होता, गलत होगा। और ये क्या है, तो कॉमन नाउन की भांति यूज हुआ। ठीक है, यानी हमारा अबस्ट्रैक्ट नाउन कॉमन नाउन कब बनेगा, जब अबस्ट्रैक्ट नाउन में एस लग जाएगा तो वो प्लुरल कॉमन नाउन बन जाए। क्लियर। अब कब हमारा अबस्ट्रैक्ट नाउन प्रॉपर नाउन बनेगा, जब अबस्ट्रैक्ट कोई क्वालिटी हो उसको पर्सनिफाइड किया जाए, व्यक्ति के रूप में देखा जाए। जब कुछ ऐसी चीज हो, अबस्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं किसे, जिसको हम महसूस करते हैं। और जब महसूस करने वाली चीज को व्यक्ति की भांति देखा जाए तब वह अबस्ट्रैक्ट नाउन हमारा प्रॉपर नाउन बन जाता है। आपको एग्जांपल समझ में आ जाएगा। जैसे ओ डेथ, वेयर इज दाई स्टिंग, ऐ मृत्यु
तुम्हारे डंक कहाँ है, तो क्या वो मृत्यु कोई व्यक्ति है जिससे पूछा जाता है, जैसे आप किसी व्यक्ति से पूछते हैं कि तुम्हारी मोबाइल कहाँ है, तो क्या यहाँ मृत्यु से आप पूछ रहे हैं कि तुम्हारा डंक कहाँ है, तो क्या ये सुन रहा है? नहीं सुन रहा है। लेकिन हम इसको किस भांति, व्यक्ति की भांति देख रहे हैं, यानी वो लग गया है ना। तो यहाँ पे डेथ हमारा क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। अब मत कहिए कि अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्लियर। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ और एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कैसे कलेक्टिव नाउन नाउन ऑफ मल्टीट्यूड बनता है, तथा कैसे मैटेरियल नाउन कॉमन नाउन बनता है, तथा कैसे कॉमन नाउन मैटेरियल नाउन बनता है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, द जूरी डॉट डॉट डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन। यह आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा है। मान लीजिए यहाँ पे ऑप्शन है हमारा वाज वर, क्या भरा जाएगा, या द जूरी डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, कहाँ पे क्या भरा जाएगा, वाज वर दोनों के लिए। ठीक है, एक चीज इसको पकड़ने के लिए हमारे पास ये है ईट्स है, ये क्या है देयर। जहाँ ईट्स होगा ना तो वहां पे हमारा सिंगुलर वर्ब लगेगा, यानी यहाँ पे क्या लगेगा, वाज लगेगा। एक चीज देखिएगा, ईट्स है तो यहाँ पे ओपिनियन होगा, ओपिनियंस नहीं होगा, ये क्लियर होगा। दूसरा यहाँ पे देयर है तो ये देयर क्या है, प्लुरल है, तो प्लुरल है तो यहाँ पे क्या लगेगा, वर लगेगा। यहाँ पे जो नाउन होगा ओपिनियन नहीं होगा, ओपिनियंस होगा। क्या होगा, ओपिनियंस। ये क्लियर होगा। तो ये तो हमारा वर्ब वाला बात हुआ। अब हम देखेंगे कि ये कलेक्टिव नाउन है और या नाउन ऑफ मल्टीट्यूड है। कलेक्टिव नाउन यानी जिससे समूह का बोध हो, यानी ग्रुप में जितने आदमी हो उसका यदि एक मत हो तो उसको हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। और जब ग्रुप में जितने आदमी हैं उनसे सबका अलग अलग मत हो तो उसको क्या बोलते हैं, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड बोलते हैं। यानी जब ग्रुप में हमारे जितने लोग हैं उन सबका एक मत होगा तो वहां पे हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे और वह कलेक्टिव नाउन की भांति यूज होगा। तो यहाँ पे जो हमारा जूरी है इसके बाद क्या लगा है, वाज होगा, यानी ये जूरी क्या है, कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि इसका एक जितने ग्रुप में लोग हैं सबका क्या है, एक मत है। ठीक है, और यहाँ पे द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, यहाँ पे क्या लगा है, वर, यानी ये जो जूरी है इसमें 6 या 12 जो मेंबर हैं वो अपने अलग अलग उनका विचार है। तो जब अलग अलग विचार है तो उसी को नाउन ऑफ मल्टीट्यूड कहा जाता है। एक बार और समझिए, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड के केस में उस ग्रुप में जितने भी लोग हैं उनका अपना अपना मत होगा, और कलेक्टिव नाउन जिस समूह का बोध होगा तो सबका मिलाकर एक मत होगा तो उसको हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। तो ये हमारा जूरी क्या हो गया, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड हो गया। क्लियर। अगला है फिश इज गुड फॉर हेल्थ। फिश हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है, तो फिश किस भांति यूज हुआ, यानी खाने के लिए, खाएंगे तभी तुम्हारा हेल्थ अच्छा रहेगा। तो फिश किस भांति यूज हुआ है, खाने पीने के लिए। हाँ, मटेरियल नाउन क्या होता है, जब हम किस चीज को खाते पीते हैं, तो फिश यहाँ पे खाने के रूप में यूज हो रहा है, तो फिश क्या हो गया, मटेरियल नाउन। नेक्स्ट देखिए, फिश लिव इन वाटर, यानी इसका मतलब क्या हो गया, जितनी फिश है वो कहाँ रहती है, वाटर रहती है। विदाउट वाटर फिश कैन नॉट लिव, यानी पानी के बिना मछली जी नहीं सकते, यानी जितनी मछली है वो कहाँ रहेगी, पानी में। यानी यहाँ पे मछली से क्या जाति का बोध हो गया, तो यहाँ पे फिश क्या हो गया, कॉमन नाउन। इस तरह से बाबू आपको कुछ मैं शॉर्ट में बताया। ठीक है, अभी बहुत से ऐसे अननोन फैक्ट्स हैं जो आपको पढ़ना है। ठीक है, जैसे कलेक्टिव नाउन ही हमारा 4 प्रकार का होता है, अभी इंटरचेंज भी बाकी है। ठीक है, लेकिन वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए आपको शॉर्ट में बताया। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, गॉड ब्लेस यू।